तो बेटा वेलकम बैक। तो आज बेटा हम आज के लेक्चर में अमीनो एसिड्स को कंक्लूड करते हुए जाएंगे प्रोटीन्स तक। फिर देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि पिछले लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, वहां पर एक सेंट्रल कार्बन होता है that is attached to a carboxylic acid group. On one side there is an amine group and you have hydrogen simplest element and a very important group जिसको हम बोलते हैं side chain, which can be alkyl group or in case of glycine ये हमें पता है R का वैल्यू होता है H, हाइड्रोजन। तो अगर हम देखेंगे तो अमीनो एसिड्स को अब हमने देखा है कि सेंट्रल कार्बन होता है। ये सेंट्रल कार्बन जो होता है बेटा, ये अल्फा कार्बन होता है। तो अमीनो एसिड्स आर अल्फा कार्बन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो वहां पर आपको पता है अगर आप देखेंगे अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज, तो मैं कह सकता हूं कि आप याद रख, आपको बाय दिस टाइम यू शुड बी मच अवेयर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। पोलर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, चार्ज्ड अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ज्विटर आयन क्या होता है, एम्फोटेरिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कायरल कार्बन किन अमीनो एसिड्स में होता है, किन अमीनो एसिड्स में नहीं होता है। जब हमने स्टीरियो केमिस्ट्री देखी तो वहां पर हमने देखा डी टाइप और एल टाइप अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो अगर हम उसको जरा थोड़ा सा रिपीट करके चलें तो हम देखेंगे, आप याद रखिए बेटा, ऑल द अमीनो एसिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जनरली जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। दूसरी बात ये याद रखिए कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, ये अमीनो एसिड्स दे जनरली मेल्ट एट हायर टेम्परेचर्स। जनरली all the amino acids they melt at a temperature of 200 degrees Celsius or above. Their melting point is generally around 200 degrees Celsius. तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, सारे के सारे अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन को छोड़कर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन को छोड़कर सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे या लीवो रोटेटरी होंगे। मैं समराइज कर रहा हूं लास्ट लेक्चर्स को। तीसरी बात आपको ये भी याद रखनी होगी कि अमीनो एसिड जो होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन होता है ग्लाइसिन को छोड़कर, जिनकी एक स्टीरियो केमिस्ट्री होती है क्योंकि उनके पास एसिमेट्रिक कार्बन होता है, तो वहां पर जब हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं या तो वो डी टाइप के होते हैं या फिर एल टाइप के। डी टाइप का होगा, एल टाइप का होगा, आपको पता है वी हैव टू कंपेयर देम विद ग्लाइसिरल्डिहाइड। वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि हमारी बॉडी में जो भी अमीनो एसिड्स हैं, all these amino acids are L type amino acids. उसके बाद बेटा याद रखिए, अगर हम देखेंगे ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, generally all the amino acids they contain carbon, then they contain hydrogen, then they contain oxygen and nitrogen. मैंने बोला था इनको बोलते हैं बिग फोर्स। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे कंटेन सल्फर। कौन कौन सा अमीनो एसिड? एक तो बेटा होता है मीथियोनीन, वन अमीनो एसिड विच कंटेन सल्फर। दूसरा होता है जिसको बेटा हम बोलते हैं सिस्टीन। वन इज मीथियोनीन एंड सेकंड इज सिस्टीन। दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। याद रखिए, अगर आपको सिस्टीन का स्ट्रक्चर याद रखना है
तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको याद रखना है वहां पर साइड चेन का वैल्यू जो होता है दैट कंटेन्स CH2 and then there is a sulfur hydride group SH। अगर आपको मिथियोनिन का स्ट्रक्चर याद रखना है तो मिथियोनिन में R का वैल्यू जो होता है दैट इज CH2 देन सल्फर देन CH3। तो आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप कहा जाएगा कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मिथियोनिन, यू कैन इजीली ड्रा। यहाँ पर R का वैल्यू दे दीजिए। तो अगर हम देंगे यहाँ पर R का वैल्यू सिस्टीन में तो अमीनो एसिड बनेगा NH2COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब R का वैल्यू तो देंगे। अगर हम सिस्टीन की बात करेंगे R का वैल्यू आएगा CH2SH। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आप समझाने के लिए CH2SH। ऐसे भी लिखिए, ऐसे भी लिखिए, वन एंड द सेम थिंग। आपको कहा जाएगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मिथियोनिन। नाउ यू कैन इजीली सी, हम लिख सकते हैं NH2COOH, देन देयर इज हाइड्रोजन ग्रुप। यहां पर R का वैल्यू डाल दीजिए तो आपका अमीनो एसिड जो है मिथियोनिन बन जाएगा। अगर हम देंगे वैल्यू इसका इट विल बी CH2 then S sulfur then CH3। See, now this is methionine। तो बेटा ये क्या है? ये है मिथियोनिन। ये क्या है बेटा? दिस इज सिस्टीन। दिस इज सिस्टीन। याद रखिए यहां पर सल्फर है, साइड चेन में सल्फर है, यहां पर भी साइड चेन में सल्फर है। दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। बट रिमेंबर एंट्रेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। क्वेश्चन आया था वहां पर क्वेश्चन था कि कौन सा अमीनो एसिड है इनमें जो सल्फर कंटेनिंग है। और वहां पर बेटा ऑप्शन ए थी, 4 ऑप्शंस थी C और D। एक ऑप्शन में वहां पर लिखा था उन्होंने सिस्टीन, CYSTINE सिस्टीन, फिर लिखा था ग्लाइसिन, इसी तरह लिखा था एलेनिन और लिखा था नन ऑफ द एबव। तो बेटा अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एंट्रेंस में, नीट में कहीं पर भी बोला जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में कह देते हैं कि हमने सुना है सिस्टीन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एंड दे मार्क दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बट रिमेंबर यू हैव टू सी दिस इज CYSTEIN बट इट इज हियर सिस्टीन। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। जब 2 सिस्टीन अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, 2 सिस्टीन के दरमियान एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, तो ये बनता है, इट इज एक्चुअली अ डाइपेप्टाइड। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 अमीनो एसिड्स, 2 सिस्टीन रेजिड्यूज। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा सपोज लाइक दिस, इफ आई ड्रा, तो बेटा अगर ये एक सिस्टीन है तो मैं दूसरा सिस्टीन यहां पर ड्रा करता हूं, सपोज NH2CCOOH। अगर मैं साइड चेन को यहां पर हाइड्रोजन रखूं, आपको समझाने के लिए मैं यहां से साइड चेन को यूज करता हूं। तो साइड चेन को मैं समझाने के लिए आपको इस साइड में दिखाता हूं। दिस इज CH2, दिस इज S, दिस इज H। These are 2 cysteine amino acids। तो क्या होता है जब 2 अमीनो एसिड्स होते हैं सल्फर कंटेनिंग, जिनकी मैं बात कर रहा हूं सिस्टीन की बात, जब 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जब 2 सिस्टीन अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, ये सल्फर और ये सल्फर एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज बना देते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। मैं कह सकता हूँ
हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो जाती है, यहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया और इस सल्फर के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। जब दो अमीनो एसिड्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है इस सल्फर और इस सल्फर के दरमियान, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज। यू सी टू सल्फर जो होंगे है यहाँ पर वो इन्वॉल्व होते हैं, तो अब इसका नाम पड़ता है सिस्टीन। So can we say now this cysteine, it is actually a condensation product of two cysteine amino acid residues. So remember ये क्वेश्चन एंट्रेंस में एक बार पूछा गया है, it is an amino acid containing sulfur, but this is not amino acid. It is formed by joining of two amino acids. It is a dipeptide. It is a dipeptide. तो याद रखिए बेटा, अब हम आगे जाएंगे। Now let us see how these amino acids combine with each other and how they form proteins. तो अगर हमें समझना है कि how proteins are formed, तो मैं कह सकता हूं कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वन बाय वन जब एक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स की बन जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें देखना है कि ये प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, तो हमें पहले देखना है कि दो अमीनो एसिड्स के दरमियान ये बॉन्ड, ये लिंक कैसे पैदा होती है। उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि सपोज मैं यहां पर एक अमीनो एसिड लिखता हूं। अमीनो एसिड है NH2CHR. This is one amino acid. COOH. This is an carboxylic acid. तो दूसरा अमीनो एसिड हम लेंगे, सपोज आई टेक अनदर अमीनो एसिड, मैं उसको यहां पर ऐसे लिखता हूं दूसरे कलर से ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं NH2CHR COOH। बेटा देखिए दो अमीनो एसिड्स हैं, जनरल अमीनो एसिड्स में ले रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर साइड चेन का कोई वैल्यू नहीं दिया है। मैं यहाँ पर साइड चेन को जनरल में R में लिख रहा हूं। तो क्या मैं इस अमीनो एसिड को ऐसे लिख सकता हूं कि NH2 ओके, C, this is H, this is R। क्या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूं COOH? एग्जैक्टली। इस अमीनो एसिड को भी मैं इसी तरह से एक्सपेंड करता हूं NHH। ओके बेटा, नाउ CH, now there is side chain and we have C double bond OOH। तो बेटा जब दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो देखिए यह है एक अमीनो एसिड, यह है दूसरा अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड को मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसको यहाँ पर एक्सपेंड किया है। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, एक्चुअली एक अमीनो एसिड का जिसका अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या मैं कह सकता हूं कि एक अमीनो एसिड का जो अल्फा कार्बन के साथ लिंक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दूसरे अमीनो एसिड का जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है अमाइन ग्रुप। जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक अमीनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, दैट रिएक्ट्स विद द अमाइन ग्रुप NH2 ऑफ द certain amino acid which contains अमाइन ग्रुप अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। यहां का NH2, यहां का COH, दिस इज हियर अल्फा कार्बन, दिस इज हियर अल्फा कार्बन। यहां पर NH2 अल्फा कार्बन के साथ, यहां पर COH अल्फा कार्बन के साथ। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट करेगा और दूसरे अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या होगा, एक
कंडेंसेशन होगी, यहां पर आप देखेंगे यहां से OH और यहां से H जो होते हैं दे विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जब यहां पर H और OH कंबाइन होंगे सो वी गेट H2O। तो मैं कह सकता हूं कि जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, अगर मैं आपको कहूंगा कि वहां पर क्या रह गया, आप कहेंगे सर व्हाट रिमेन्स ओवर देयर इज, मैं इस NH2 को अब ऐसे ही लिख सकता हूं सिंपल में, क्योंकि आपको पता है NH2, ठीक है, C अल्फा कार्बन, H यहां पर R। ओके, अब कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, C डबल बॉन्ड O, इसका बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, मैं कह सकता हूं हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, तो वो तो छूट गया विद वाटर। तो यहां पर जब दूसरा अमीनो एसिड है उसका तो अमाइन ग्रुप का N, और वहां पर उसका मैं रेड कलर से ही यूज करूंगा यहां पर। तो अगर आप देखेंगे यहां पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन अपने पास है, एक हाइड्रोजन वाटर के साथ चला गया। अब ये जो कार्बन है, नाउ दिस इज हाइड्रोजन, नाउ दिस इज साइड चेन, नाउ दिस इज COOH, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं COOH, ओके, या मैं सिंपली लिख सकता हूं COOH। तो बेटा अब देखिए कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट, 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो अब ये कार्बन भी डिस्टेबलाइज हो गया, नाइट्रोजन भी डिस्टेबलाइज हो गया, जब वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो गया, अब बॉन्ड बनता है। अगर आप देखेंगे नाउ द न्यू कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस नाइट्रोजन। This carbon, it belongs to the carboxylic acid group. Carboxylic acid attached to the alpha carbon of this amino acid. This nitrogen is from the NH2 amine group attached to alpha carbon of second amino acid. This is alpha carbon. अब इस नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान एक लिंक हो जाती है। ये जो लिंक होती है, इस लिंक की वजह से अब ये दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अब हम इनको अमीनो एसिड्स नहीं कहते हैं, we used a term, we call them as residues। हम उनको अब बेटा रेजिड्यूज भी बोल सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान ये नई लिंक बन गई, जिसको मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो लिंक नई बन गई है इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, इस लिंक को मैं बोलूंगा अब एक बॉन्ड बन गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इसी बॉन्ड को हम बेटा बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा याद रखिए, सो व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली a covalent bond. It is formed when two amino acids combine with each other, when a water molecule is eliminated, when carboxylic acid group of one amino acid and amine group of another amino acid, they participate in the elimination reaction, water molecule is released। इस अमीनो एसिड के कार्बन और इस अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड बना इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान, यही अब इन अमीनो एसिड्स को जोड़ के रखता है। इसी बॉन्ड को बेटा हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली ए कोवैलेंट बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अब हम कहेंगे इसको डाइपेप्टाइड। The structure which is formed by joining of two amino acid residues, we call now it a dipeptide। अगर 3 अमीनो एसिड्स होंगे हम कहेंगे इसको ट्राइपेप्टाइड, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। अगर हम कहेंगे 2 अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, इसी तरह से अगर 20 तक होंगे हम इन पेप्टाइड्स को बेटा बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा?
So oligopeptides are small chains. Oligopeptides are small chains formed by the joining of amino acid. अब देखिए, अगर आपको एक और अमीनो एसिड जोड़ना है तो यहां से जोड़ दीजिए, उसका NH2 जो होगा ये यहाँ के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलेगा, यहाँ का H और यहाँ का OH एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ से आप कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्चुअली पार्टिसिपेशन होती है बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ वन अमीनो एसिड बट इट मस्ट बी अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, अमाइन ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड दैट मस्ट बी अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। तो अगर दो अमीनो एसिड 3, 4 अप टू 20 तक भी कंबाइन होते हैं हम उनको बोलते हैं ऑलिगोपेप्टाइड, और अगर इससे ज्यादा होंगे तो जनरली हम उनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड। अगर बहुत ज्यादा होंगे 20 से ज्यादा, अगर उस पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट, कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड्स की, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा तो उसको बेटा हम बोलते हैं प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक ही बात होती है, लेकिन अगर देखा जाए पॉलीपेप्टाइड कुछ ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, दे आर नॉट कंसिडर्ड जनरली प्रोटीन्स। अगर एक पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है तो हम उसको कहते हैं प्रोटीन। अगर दो ही अमीनो एसिड होंगे, डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड ट्राइपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड टेट्रापेप्टाइड, 20 तक आप कह सकते हैं इनको ऑलिगोपेप्टाइड्स। लेकिन फिर ज्यादा होंगे तो बोलिए पॉलीपेप्टाइड। अब अगर पॉलीपेप्टाइड बहुत लंबा हो या उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो तो आप यूज कर सकते हैं टर्म यू कैन कॉल इट प्रोटीन। तो जब बात उठी है पेप्टाइड बॉन्ड की तो क्या मैं कह सकता हूं आई कैन राइट इट लाइक दिस, क्या मैं कह सकता हूं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट इज C डबल बॉन्ड O, तो यही देखिए C डबल बॉन्ड O, और यहां का NH। एक अमीनो एसिड का जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, यहां देखिए उसका तो सिर्फ C डबल बॉन्ड O रहता है, दूसरे अमीनो एसिड का NH, तो ये बॉन्ड है ना बेटा पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। कैन वी से यहां से तो आगे बाकी होगा नाइट्रोजन, फिर ये पार्ट है, यहां पर ये पार्ट है, वो तो मैंने नहीं लिखा, मैं यहां पर कंसंट्रेट कर रहा हूं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज दिस बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमाइन ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। बेटा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, यहां से OH रिलीज हो गया, यहां पर C डबल बॉन्ड, यहां पर NH2, यहां का H मैंने रिलीज कर दिया, यहां पर बच गया NH। इस NH और इस CO के दरमियान जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं, मैं इसको दूसरे कलर से भी ड्रा कर सकता हूं ताकि आपको समझ आए। तो बेटा ये बॉन्ड जो मैं रेड कलर में ड्रा कर रहा हूं, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आप देखेंगे बेटा ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, once a peptide bond is formed, you see there is a functional group CONH। जब ये फंक्शनल ग्रुप कहीं पर होता है हम उस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अमाइड, CONH। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं CONH। ये नया फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसको बेटा हम बोलते हैं अमाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड को दूसरा नाम भी बोला जाता है, अमाइड बॉन्ड भी बोला जाता है, या इसको अमाइड लिंकेज भी कहा जाता है। आप पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइड लिंकेज भी कह सकते हैं बिकॉज जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वहां पर एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है CONH। देखिए यहां पर CONH, न्यू फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप। अभी तक यहां पर अमाइड ग्रुप को ही नहीं था, अमाइन था, अमाइन, लेकिन यहां पर अमाइड है तो हम इसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज।
अगर आप बेटा देखेंगे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, दरअसल में जनरली हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड, लेकिन अगर इसकी ट्रू नेचर को देखा जाए, जब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, अगर उसकी लेंथ को हम देखेंगे, उसकी लेंथ होती है 1.49 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तो उसकी लेंथ को अगर आप देखेंगे वो होता है 1.27 एंगस्ट्रॉम। यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसकी अगर बॉन्ड लेंथ देखी जाती है तो उस बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज 1.32 एंगस्ट्रॉम। रिमेंबर दिस, 1.32 angstrom. That means it is not purely a single bond. अगर हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसका होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है? एक्चुअली ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होती है, इट एक्सरसाइजेस इट्स पावर, व्हाट हैपेंस, इट गेट्स डीलोकलाइज्ड, इट एंटर्स इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर, और यहां पर जो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ की बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शिफ्ट हो जाती है इस ऑक्सीजन पर, यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हम ऐसे एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्क्राइब करते हैं। ये ऑक्सीजन जो होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कभी डबल बॉन्ड होता है, कभी सिंगल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान कभी डबल बॉन्ड होता है, कभी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये जो एक इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं कंजुगेशन, उसकी वजह से ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये कभी एंटर होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड, कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड। जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तब वहां सिंगल होगा, जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तब यहाँ सिंगल होगा। हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, और हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बेटा होता है इसका होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो याद रखिए बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है इट कम्स इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी लेंथ होती है 1.49 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो होती है 1.27 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इस बॉन्ड की लेंथ मेजर करिए, वो इन दोनों के बीच में है, सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम, डबल बॉन्ड से थोड़ी ज्यादा, तो हम कहेंगे एक्चुअली इट इज इफेक्ट caused by the lone pair of electrons present on the nitrogen, which gets delocalized, which enters into the bond formation. What happens, कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड, कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड, जब यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल, तो हम ऐसे इसको दिखाते हैं, इट इज हैविंग ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बेटा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं कहता हूं कि जब हम दो अमीनो एसिड्स को मिलाएंगे हमें बनेगा डाइपेप्टाइड, जब हमें तीन मिलाएंगे तो हमें बनेगा ट्राइपेप्टाइड। कुछ बच्चे कहते हैं डाइपेप्टाइड इज ए स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ टू पेप्टाइड्स, बट नॉट, डाई मींस टू, पेप्टाइड मींस चेन ऑफ अमीनो एसिड। ए चेन ऑफ अमीनो एसिड्स formed by two amino acids is called dipeptide. A chain of amino acids formed by three amino acids is called tripeptide. Peptide means chain of amino acids. Formed by three amino acids is called tripeptide. You may be asked in the entrance, suppose a peptide contains, suppose there is a peptide, it contains n number of amino acids. एक प्रोटीन है या एक पॉलीपेप्टाइड है, उसमें बेटा है n number of amino acids. Now you will be asked to calculate the number of peptide bonds. So it is simple. अगर दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। अब यहाँ पर अमीनो एसिड n नंबर है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स will be always n minus 1. If you know the number of amino acids,
You have to remember, then you have to subtract it by 1, you will get the number of peptide bonds. So बेटा by this time अब आपको समझ आया होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है. पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली a covalent bond which is formed by joining of two amino acid in which carboxylic acid group of one amino acid attached to the alpha carbon and amine group of another amino acid attached to the alpha carbon participate. A condensation reaction takes place. कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अमाइन का H रिलीज होता है in the form of water. Now this carbon directly forms a covalent bond with this nitrogen. और ये जो बॉन्ड होता है इसी बॉन्ड को बेटा हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. और इसमें जब पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है एक नया फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइड बॉन्ड. इसीलिए हम बेटा पेप्टाइड बॉन्ड को बोलते हैं अमाइड लिंकेज भी. Peptide bond is not purely a single bond. Remember it. Peptide bond is not purely a single bond. It exhibits actually in two canonical forms. There are two canonical forms. Sometimes double bond lies here, single bond lies here. Sometimes double bond lies here, single bond lies here. Because we can say due to resonance. You know resonance आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. बेंजीन बड़ा मशहूर और मारूफ स्ट्रक्चर है, सबको पता है वहां पर रेजोनेंस कैसे होती है. बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इट कम्स इनटू प्ले एंड टू कैनोनिकल फॉर्म्स आर फॉर्म्ड. कभी यहाँ पर डबल बॉन्ड कभी यहाँ पर. तो अकॉर्डिंगली हम उसको लिखते हैं ऐसे. वी से इट इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. इज दैट क्लियर? तो बेटा याद रखिए व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड. इट इज सिंपली अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो बेटा अगर आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं, नाउ यू कैन ऐड अमीनो एसिड फ्रॉम हियर, अमीनो एसिड फ्रॉम हियर, अमीनो एसिड फ्रॉम हियर. यहाँ का NH2 ग्रुप होगा, यहाँ वाला अमीनो एसिड उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, तो बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड. अगर आपको दो अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं तो यू कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन. तो बेटा हम प्रोटीन्स अब समझ सकते हैं. अब हमें समझ आएगा कि क्या है प्रोटीन्स, क्या है पेप्टाइड्स, जब हमें समझ आएगा हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड. सो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली जाएंगे प्रोटीन्स में. वहां पर देखेंगे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनके टाइप्स क्या है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे.